सवाल बड़ा कमाल का है और जवाब उससे भी ज्यादा कमाल का है। एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, आप कहते हैं कि ध्यान हमारी खुशियों की चाबी है, ध्यान से हम जीवन को जान सकते हैं, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब मुझे ध्यान करना ही नहीं आता तो क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? क्या मैं खुश नहीं रह सकता? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सवाल ये नहीं है कि तुम खुश रह सकते हो या नहीं, सवाल यह है कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि तुम ध्यान नहीं कर सकते? वह व्यक्ति कहता है, क्योंकि मैंने ध्यान करके देखा है, मुझसे ध्यान नहीं होता, इसलिए मैं यह कहता हूं कि ध्यान मेरे लिए मुश्किल है। भिक्षु पूछते हैं, क्या तुम जानते हो कि ध्यान क्या है? वह व्यक्ति कहता है, सच कहूं तो मैंने इसके बारे में सुना तो बहुत है, पर खुद का मेरा कोई अनुभव नहीं। तो कृपया आप ही बताइए, क्या मैं ध्यान के बिना अपने जीवन में खुश नहीं रह सकता? ध्यान के अलावा मेरे बहुत सारे शौक हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि वे सब शौक मुझे बहुत खुशी देते हैं। क्या मैं उन्हें पूरा करके खुश नहीं रह सकता? एक बार एक व्यक्ति अपने घर में एक पौधा लगाता है, पर वह यह नहीं जानता कि उसे कैसे विकसित किया जाता है, उसकी देखभाल कैसे की जाती है। इसलिए वह अपने एक मित्र के पास जाता है और पूछता है कि पौधा कैसे लगाया जाता है और कैसे पाला जाता है। मित्र कहता है, जो भी पौधा लगाओ उसे मिट्टी में लगाना और समय पर पानी व धूप देना, यही दोनों चीजें पेड़ का भोजन होती हैं। अब वह व्यक्ति अपने घर आकर एक छोटा पौधा धूप में लगा देता है और दिन में 2 बार उसकी पत्तियों को पानी से धोने लगता है। 2-3 दिन बाद पौधे की पत्तियां और जड़ें सूखने लगती हैं। वह सोचता है, धूप तो पूरी मिल रही है, शायद पानी की कमी है। इसलिए अब वह दिन में 3 से 4 बार उस पौधे को पानी देने लगता है, पर अब भी कोई फायदा नहीं होता। वह फिर अपने मित्र के पास जाता है और कहता है, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया, पर पता नहीं क्यों वह पौधा सूख रहा है। मित्र कहता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। वह देखते हैं कि पौधा मुरझा गया है और उसकी पत्तियां भी सूख गई हैं। मित्र पूछता है, क्या तुम इसे समय पर पानी नहीं दे रहे हो? वह कहता है, नहीं, मैं तो इसे दिन में 3 से 4 बार पानी देता हूं, पानी की कोई कमी नहीं है। फिर वह व्यक्ति पानी लाकर फिर से पत्तियों को धोने लगता है। मित्र हंस पड़ता है और कहता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति कहता है, अरे तुमने ही तो कहा था कि पौधे को पानी दो, इसलिए दे रहा हूं। मित्र कहता है, पर मैंने यह तो नहीं कहा था कि सिर्फ पत्तियों पर पानी डालो, पानी तो जड़ों में दिया जाता है। भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, उस व्यक्ति ने अपने मित्र को यह बताया ही नहीं था कि वह पानी कहां डाल रहा है। पर मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं, चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो बाहर की चीजों को ठीक करने का, या चाहे तुम कितना भी सोच लो कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तुम खुश रहोगे, तब तक तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जिस तरह वह व्यक्ति पौधे की पत्तियों पर पानी डालता रहा पर पौधा हरा नहीं हुआ, ठीक उसी तरह जब तक तुम अपनी जड़ों को, अपने भीतर को पोषण नहीं दोगे, तब तक तुम जीवन में असली आनंद को नहीं जान पाओगे। ध्यान वही पानी है जो हमारी जड़ों तक पहुंचता है, जो हमें जीवंत करता है। चाहे तुम अपनी बाहरी समस्याओं पर कितना भी ध्यान दो, जब तक तुम अपने अंतरतम को नहीं संभालते, तब तक तुम जीवन को नहीं जान सकोगे, तुम असली खुशी को नहीं जान सकोगे। तुम पूछते हो कि क्या मैं ध्यान किए बिना खुश नहीं रह सकता? तो मैं कहता हूं, तुम कुछ भी ना करके भी खुश रह सकते हो, पर पहले सीखो तो सही कुछ भी ना करना। क्योंकि जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तब तुम जब ध्यान में होते हो। ध्यान कोई क्रिया नहीं है जिसके बिना तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा। ध्यान एक स्थिति और मार्गपास है जहां तुम्हें कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम में से अधिकतर लोग अपना समय बाहरी चीजों को संतुलित करने में लगा देते हैं। हम ये छोटी सी बात नहीं समझ पाते कि यदि हम अपने भीतर संतुलन बना सकें तो बाहर की समस्याएं अपने आप सुलझने लगेंगी।